हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नया यूनिट जो कि है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। जिस यूनिट में है आपके लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये टर्म जो है लिक्विडेशन, आपने सुना होगा पहले भी। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन। इसका एक सिमिलर नाम भी है, एक सिनोनियम भी है, जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, कि कैसे कंपनी का समापन होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। और ये जो एंड होती है कंपनी, ये भी एक लीगल प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर होती है। ठीक है, कंपनी को एंड किया जा सकता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कंपनी वाइंड अप होती है, या तो कंपलसरी वाइंडिंग अप हो, या फिर जो साथ में जो हैं इनके एम्प्लॉयज़, ठीक, या फिर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप के थ्रू, जिसमें जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो डिसाइड करते हैं कंपनी को वाइंड अप करना। तो इस तरीके से इसके मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के। ठीक है, तो आज की वीडियो में जस्ट स्टूडेंट हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेशन के, व्हाट डू यू मीन बाई लिक्विडेशन, लिक्विडेशन टर्म है क्या। ठीक है, तो अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट कम टू एन एंड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में अ कंपनी अ कंपनी अ कंपनी इज अ creation of law, and it can come to an end only through a process of law। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी प्लेस लेती है अंडर दो केस आते हैं इसमें। जब एक तो या तो कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, ठीक है, या फिर कंपनी की पोजीशन साउंड नहीं हो, यानी कि कंपनी सुदृढ़ पोजीशन में ना हो उस सिचुएशन में, तो वो उसके मेंबर्स चाहते हैं कि इसका री इनकॉर्पोरेशन हो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर अमालगमेशन हो रहा हो। अमालगमेशन में क्या होता है, मतलब विद वन और मोर कंपनीज मिलकर आपस में एकीकरण कर लेती हैं। ठीक है, तो अमालगमेशन का भी एक चैप्टर है आपकी यूनिट में, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, तो अमालगमेशन और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। और अ कंपनी अ कंपनी ceases a company ceases to exist when it is dissolved। ठीक है, फिर उसके बाद में वन ऑफ द वे टू डिसॉल्व a company dissolve a company is to resort to the process of winding up, या फिर और लिक्विडेशन। ठीक है, लिक्विडेशन तो वाइंडिंग अप is the process of closing or finishing a company। वाइंडिंग अप क्या है, एक प्रोसेस है जो क्लोज करती है और फिनिश करती है कंपनी को। उस प्रोसेस में
कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, वो डायरेक्टर्स के हैंड में होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तब भी एक एडमिनिस्ट्रेटर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, जो कंट्रोल करता है उसकी कंपनी पर और डिस्ट्रीब्यूट करता है सरप्लस को। ठीक है, तो उसका एक प्रोसीजर है लिक्विडेशन का प्रोसीजर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसॉल्वेंट कंपनी को ही लिक्विडेट किया जाना चाहिए, कभी कभी ज़रूरी हो जाता है लिक्विडेट करना, वाइंड अप करना एक प्रॉस्परस और सॉल्वेंट कंपनी का भी। ठीक है, तो सिचुएशन में कंपनीज एक्ट 1956 लेस डाउन करता है प्रोसीजर को जो कंपनी के वाउंड अप के लिए होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट necessary that only an insolvent company should be liquidated. Sometimes it is necessary to liquidate or wind up even a prosperous and solvent company. अब देखते हैं स्टूडेंट लिक्विडेशन का प्रोसीजर। ठीक है, लिक्विडेशन प्रोसीजर इसमें क्या होता है, एक एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। इसका टास्क होता है लिक्विडेटर का कि वो रियलाइज करे एसेट्स को और डिसवर्स करे इनका अमाउंट उन पर्सन के लिए जिनका राइटफुल क्लेम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में किस किस तरीके से और क्या किस ऑर्डर में डिसबर्समेंट होता है लिक्विडेटर के द्वारा, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है लिक्विडेटर प्रोसीजर में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनका क्लेम होता है और अप टू द अमाउंट जो भी रियलाइज्ड हो रही है सेल ऑफ सिक्योरिटीज से, जो उनके द्वारा हेल्ड हो रही हैं, जो भी कम होगा। क्रेडिटर देमसेल्फ सेल करेगा सिक्योरिटीज़ को और उसके बाद वो पे करेगा लिक्विडेटर को एनी सरप्लस आफ्टर मीटिंग देयर क्लेम्स। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अप टू देयर क्लेम और up to the amount realized by sale of securities held by them, whichever is less. The creditor themselves may sell the securities they will pay to the liquidator any surplus after meeting their claims। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या प्रोसेस आता है, फिर लीगल चार्जेस पे किए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ, जो भी एफिडेविट वगैरह यूज़ हुए उनका। फिर पेमेंट किया जाता है रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर का। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू द लिक्विडेटर। फिर देखते हैं कॉस्ट क्या हुई वाइंडिंग अप की, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। देन सबसे पहले फिर उसके बाद दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को पैसा, डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, और अदर क्रेडिटर जिनका एक फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर कंपनी के। फिर पेमेंट होता है
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, ठीक। फिर पेमेंट किया जाता है उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। फिर नेक्स्ट पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल कंटेन करता है प्रोविज़न इफेक्ट का कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो एंटाइटल्ड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए सरप्लस में, जब वो बचता है आफ्टर मीटिंग द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इन फुल। तो होल ऑफ द अमाउंट जो है वो लेफ्ट आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका लिक्विडेशन का प्रोसीजर। तो लिक्विडेशन क्या होता है, जैसे कंपनी क्रिएट होती है लॉ के द्वारा, उसी तरीके से इसका अंत भी होता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसॉल्वेंट कंपनी ही लिक्विडेट हो, मतलब कंपनी उस कंडीशन में भी लिक्विडेट हो सकती है जब उसके क्रेडिटर्स चाहे और उसके मेंबर्स चाहें उसको लिक्विडेट करना, यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप और एक होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है। तो इन दो मोड्स के थ्रू होती है कंपनी लिक्विडेट। और कभी कभी ऐसा होता है वो अमालगमेशन कर रहे होते हैं जो कंपनी के मेंबर्स हैं मिलके, एक या दो कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी एस्टेब्लिश करें, तो उस कंडीशन में भी जो पुरानी कंपनी होती है उसको लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक है। तो लिक्विडेशन का प्रोसीजर क्या है वो भी देख लिया हमने, जिसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पहले, फिर लीगल चार्जेस, देन आपके रेम्यूनरेशन टू द लिक्विडेटर, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट, फिर आपके प्रेफरेंस क्रेडिटर्स और आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये था एंटायर प्रोसीजर रिगार्डिंग लिक्विडेशन, ठीक। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये कंसेप्ट समझ आया, तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।